कि आज अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब भी आज अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि जब ये हमारे साथ बैठा होता था और इमरान खान को 22 करोड़ अवाम का वज़ीर आज़म नहीं बल्कि मसीहा करार देता था, ये इनके अल्फाज हैं। और आज पीटीआई के टिकट भी जीत के नो और क्रॉस अखलाकियात का टॉक, नो दर्स दे क्रॉस रहे टॉक। हैं। सालेह मोहम्मद साहब, आप अपनी बात करें और मुझे एड्रेस करें, ठीक चेयर है को सर। एड्रेस करें नायब प्लीज। स्पीकर, आज वज़ीर आज़म तकरीर करता है और अपोजिशन लीडर डेस्क बजाता है और फिर अखलाकियात का दर्स देता है। सबसे पहले जनाब स्पीकर, जो अदलिया के हवाले से आज यहाँ पे तोपों का रुख जो है अदलिया की तरफ है, और मैं उस अदलिया की तरफ से चूंकि जब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वो एक सेकंड, लीडर ऑफ द अपोजिशन को बात करना चाहते हैं जी। जनाब स्पीकर, मोअज़्ज़ज़ मेंबर ने मेरा नाम लिया है। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूं कि मैं वाहिद आदमी था जो पार्लिमानी पार्टी में पहले साल, ये मेरे दोस्त गवाह हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ उनके जो गलत पॉलिसियां थी उसके खिलाफ पार्लिमानी पार्टी में आवाज़ बुलंद करता था। और मैं पहला आदमी था जब इसने जहांगीर तरीन की बेटियों पे झूठा मुकदमा बनाया तो मैं पूरी कौम के सामने टेलीविजन पे खड़े होके इसको इमरान खान को ये कहा था कि तुमने जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया है। मैंने कभी उसे को मसीहा नहीं कहा। मुझे तो पहले साल में समझ आ गई थी कि ये फ्रॉडिया है, ये फितना है और ये मुल्क को गुमराह कर रहा है, अदारों को तबाह कर रहा है, करप्शन कर रहा है और एक करप्ट आदमी है। गोगी का जो यार है वो इस मुल्क के साथ कभी सिंसियर नहीं हो सकता। आप नाम लेने से इजतनाब करें, फिर पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है जी। सालेह जनाब मोहम्मद। स्पीकर, फ्रॉडिया वो होता है कि जो एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होके आता है और फिर कहीं और पे बैठता है, और बड़े माहिर हैं, हर जगह में घर बनाने के बड़े माहिर हैं। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म साहब ने आज आज़ाद अदलिया के यानी सारे तोपों का रुख जो अदलिया की तरफ किया, और फिर एक सेटिंग खातून जज के हवाले से वहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पे खुद पेश हुए जहाँ पे उस सिविल जज का मसला था। लेकिन मैं उस वज़ीर आज़म साहब की उस लाडली का भी आप ज़रा नोटिस लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में क्या जहर उगल रही है। फिर वो कह रहे हैं कि जी लंदन से जाके वहाँ पे इदारों के खिलाफ वहाँ पे जहर उगला जा रहा है। मुझे ये बताएं कि 4 साल से जो दवाई के लिए गया था आज वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? आज वो वहाँ से कौन से लजीज, हम लोग तो गलीज अल्फाज में बात करते हैं, वो कौन से लजीज अल्फाज में वहाँ पे इदारों के खिलाफ बोलता रहा है। इसके साथ जनाब स्पीकर, फिर वो वज़ीर आज़म साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर को शाबाश दी। मैं कहता हूँ अगर एक शाबाश और मिल गई तो इस मुल्क का अल्लाह याफिज होगा। जब वो कह रहा था कि मैंने जहाज की पहली सीढ़ी चढ़ गया हूँ तो डॉलर 10 रुपये ऊपर गया, आज 170 से डॉलर 280 पे पहुंच चुका है। आज मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है और फिर जिम्मेदारी कह रहे हैं कि इमरान खान की ये इसने IMF के साथ जो माहिदा हो रहा है इसमें रुकावट इमरान खान है। IMF के साथ जो माहिदा, इसमें आपका वजीर खुद, सबसे अहम वजीर ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ बैठे होंगे, जब वो खुद एक स्टेटमेंट दे रहे कि जी ये मुल्क दिवालिया नहीं, दिवालिया हो चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है। जब आपका एक अहम वजीर जो सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर है वो इस किस्म की स्टेटमेंट दे तो फिर आप पे जनाब स्पीकर कौन एतमाद करेगा? और माशी बोर, फिर आपका फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पे माशी तबाही आ गई, यानी मुल्क को माशी दिवालिया कर दिया। हमारे वक्त में जो बिजली 17 रुपये यूनिट थी आज 58 रुपये यूनिट तक पहुंच गई। गैस सिलेंडर 1800 से 4800 तक पहुंच गया। आटे के लाइनों में लोगों को बकारी बना दिया गया, यानी आटे के लाइन में कितने लोग आए, ये जानवर तो नहीं मरे, इंसान मरे, इसकी किसी ने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। और तमाम लोग हजारों के हिसाब और वो वजीर आजम जो कि खुद बिशाम में जलसे में कह रहा था कि ये आटा 1600 रुपये कर लूँ, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आटा 1600 रुपये करूंगा। आज वो आटा 6000। आज गरीब, आज जनाब स्पीकर लोग 2 किलो शापर में आटा लाने भी मजबूर हो गए। जो लोग मन का आटा घर लाते थे आज 2 और 3 किलो आटा। आज ऐसे लोग हैं कि 20 रुपए की चीनी खरीदते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कमजोर मीशत में भी हमने वजीरों और मुशीरों की यहाँ पे सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इसके साथ जनाब स्पीकर, आप हमारा फॉरेन रिजर्व देख लें, जो कि एक स्पेशलिस्ट हमने लंदन से मंगवाया, इसाक डार साहब। उस वक्त हमारा फॉरेन रिजर्व क्या था हमारे वक्त में, आज 2 अरब डॉलर। आज बांग्लादेश 178 अरब डॉलर पे खड़ा है और हम बिल्कुल फुटपाथ पे जाके बैठ गए, हम 2 अरब पे वहां पे पहुंच गए और मुल्क का दिवालिया हमने कर दिया।
फिर ये सारे जमजम से दो लिए गए, कहते कि इनके बड़े अच्छे अल्फाज जो लंदन से जनाब स्पीकर इनके अल्फाज थे हमारे अदलिया के खिलाफ और हमारे दूसरे बाकी पाक फौज के खिलाफ जो इनके, क्या वो भूल गए? क्या वो जो लाडला लाडला कहते हैं तो वो लाडली का स्टेटमेंट भूल जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अदालत उज़्मा के जजेस के हवाले से जो बातें करते हैं, क्या ये सारे कुछ भूल गए? फिर इसके बाद जनाब स्पीकर जनरल आसिफ मुनीर साहब और जनरल साहिर शमशाद साहब ये बिल्कुल मेरिट पे आए, इस पे हमारी पार्टी ने कोई बात नहीं की, बल्कि वज़ीर आज़म के पास जब समरी आ गई मेरे ख्याल में 5 मिनट के अंदर अंदर उसने साइन की और उसने वहाँ पे भेजी है। कि हमारे इदारे में इदारों को तनकीद नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इदारों को जो भी इदारों को तनकीद बनाते हैं वो ठीक नहीं है। इदारे हमारे हैं, अदलिया भी हमारा है और ये दूसरा आर्मी भी और तमाम इदारे हमारे हैं। इसके साथ यहाँ पे कहते हैं कि कैबिनेट में हम बात करते हैं और तमाम से मिल के कि अदलिया के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। इससे आइन शिकनी आपके इलेक्शन कमीशन ने की, आप इलेक्शन कमीशन का नाम नहीं ले रहे हैं। जो आपका वहाँ पे मुंशी बन के बैठा हुआ है, आप इलेक्शन कमीशन का नाम ही नहीं लेते हैं, जिसने आइन शिकनी की, जिसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, जिसने आइन को तोड़ा है। जब असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाती हैं तो 90 दिन के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि वहाँ पे इंतखाबात का होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे अफसोस कि ऐसा न हो सका। फिर इतने दड़ले से यहाँ पे बातें करते हैं, यहाँ पे बड़े करदार और करेक्टर की बातें करते हैं। आप बताएं कि जो दवाई जो 500 रुपए का आपने एफिडेविट दिया था, आपके एफिडेविट पे जो बाहर गया था, आज वापस क्यों नहीं आ रहे 4 महीने से? फ्राडिया मेरा लीडर है और बगोड़ा वो है। फ्राडिया वो है जो 37 इलेक्शन ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, जिसमें 30 इलेक्शन हम जीतते हैं और 7 इलेक्शन बाकी सारे मिलकर जीतते हैं। और क्या कहते हैं कि वो फ्राडिया है? आया ये अवाम ने फ्राडिया को 37 इलेक्शन में 30 इलेक्शन जितवाए? वो चूंकि अवाम जानती है, अवाम खुद फिर मनी लैंडिंग इमरान खान करता है और वहाँ पे बगोड़ आप बैठे हुए हैं। इमरान खान तो पाकिस्तान के दिल में है, वो तो लाहौर में बैठे हुए अपने मुल्क में, वो कहते हैं कि मेरा मरना और जीना पाकिस्तान में है। उसने कोई बार यहाँ पे रहता है और यहीं पे रहेगा इंशाल्लाह। फिर आपके अल्फाज फिर कह रहे हैं कि जी, फिर कह रहे हैं कि दहशतगर्दी इमरान खान के वक्त में हुई। इमरान खान के वक्त में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। उससे पहले इस मुल्क की क्या हालत थी? उससे पहले आग लग चुकी थी इस मुल्क में। आप KP के हालात देख लें, आप फाटा में क्या, बलोचिस्तान में क्या हो रहा था। इमरान खान की गवर्नमेंट में बड़ा पुरअमन वक्त निकले, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमारे इस इदारे का बहुत बड़ा रोल है, जो पाक आर्मी इसका बहुत बड़ा रोल है, इसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन उस वक़्त बिल्कुल मुल्क में अमन व अमान थी। फिर उसके बाद फिर जब इदारों की बात करते हैं, कैप्टन सफदर साहब जो कि मियाँ नवाज शरीफ का दामाद है, उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि सालिम मोहम्मद एक ब्रिगेडियर को 8 करोड़ रुपए दे के हम जीत गए थे, इसने हमें फिर हराया और ये जीत गया। एक ब्रिगेडियर को 8 करोड़ रुपये आया। ये बता दें, इस हाउस के सामने बता दें कि वो कौन सा ब्रिगेडियर है कि जिसको मैंने 8 करोड़ रुपए दिए और जिसको हमने। आप एक इज्जतदार लोगों पे आप तनकीद करें, आप उनके खिलाफ गलीज गालियां करें तो आप जमजम से धोए हुए हैं और बाकी आप कह रहे हैं कि सारे फ्राडियाँ हैं। तो इसलिए जनाब स्पीकर मैं एक शेर इनके हवाले से कहता हूँ कि इतने आगे ना जाए इदारों के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ। ताज़ा हवा के शौक में ऐसा कनानी शहर, ताज़ा हवा के शौक में ऐसा कनानी शहर, इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। आप अपना वापसी का रास्ता छोड़ें। आपने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो फाइनेंस मिनिस्टर 22,000 फुट बुलंदी भी, उसे आपको कोई वजीर हाथ नहीं लगा सकते, उसे कोई छू नहीं सकता है, उसे कोई करीब नहीं जा सकता है। वो आपने फाइनेंस मिनिस्टर स्पेशलिस्ट आपने लंदन से मंगवाया और आप एक और शाबाश दे दें तो इस मुल्क का कबाड़ा अली हाफिज हो जाएगा। शुक्रिया सालिम मोहम्मद साहब। 17 अरब रिजर्व से 17 अरब डॉलर से उसने 2 अरब पे पहुंचाया और आज वजीर आजम साहब उसको शाबाश दे रहे। अगर एक शाबाश और दी तो इस 22-23 करोड़ आवाम का आप जनाजा निकाल देंगे। थैंक यू।